दोस्तों, क्या आप यकीन कर सकते हो कि एक ऐसा लड़का जो गरीबी के कारण कभी ढंग से स्कूल भी नहीं जा पाया, वो एक ऐसी कंपनी बनाएगा जिसकी एक कार खरीदने के लिए आपका अमीर ही नहीं बल्कि बहुत ज्यादा अमीर होना जरूरी है। ये कहानी है उसी गरीब बच्चे के सपनों की। ये कहानी है आज $7 बिलियन की वैल्यूएशन के साथ दुनिया के सबसे एक्सपेंसिव कार ब्रांड रोल्स रॉयस की। फ्रेडरिक हेनरी रॉयस का जन्म 1863 में एल्वर्टन इंग्लैंड में हुआ। उनके पेरेंट्स जेम्स और मैरी एक आटा चक्की चलाते थे, लेकिन 1867 तक आते आते उनका बिजनेस बंद होने से वो सड़क पर आ गए। उसके बाद उनकी फैमिली काम की तलाश में लंदन शिफ्ट हो गई। हेनरी जब महज 4 साल का था तभी उसने एक फार्म पर मजदूरी करनी स्टार्ट कर दी। अब सोचो उस फैमिली की फाइनेंशियल कंडीशन क्या रही होगी जहां पे एक 4 साल के बच्चे को भी काम पर जाना पड़े। उनके पेरेंट्स कर्ज में डूबे हुए थे और लंदन में ही एक आटा चक्की पर काम करते थे। मानो इतना दुख कम नहीं था उनकी लाइफ में कि जब वो 9 साल के थे तब उनके ऊपर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा। उनके फादर की अचानक डेथ हो गई। हालात ये थे कि जिस उम्र में हमारे जैसे लोग स्कूल जाते थे, हेनरी दिन भर न्यूज़पेपर और टेलीग्राम डिलीवर करते थे। भूख और कठोर मेहनत के कारण उनको काफी हेल्थ प्रॉब्लम्स भी होने लगी, जिसका खामियाजा आपको आगे देखने को मिलेगा। 15 साल की उम्र तक हेनरी महज 1 साल का स्कूल ही कंप्लीट कर पाए। हेनरी की एक आंटी ने उनको आगे फाइनेंशियली सपोर्ट किया। उनके पास कोई फॉर्मल एजुकेशन तो नहीं थी, लेकिन फिर भी उन्होंने सेल्फ एजुकेशन का कोई भी मौका नहीं छोड़ा। उन्होंने फ्रेंच एल्जेब्रा और इलेक्ट्रिक इंजीनियरिंग की पढ़ाई की। इसके बाद उन्होंने बहुत सारी कंपनियों में जॉब भी किया। 1882 में लिवरपूल में उन्होंने इलेक्ट्रिक लाइट एंड पावर कंपनी में भी काम किया। उनका बस एक ही एम्बिशन था, इंजीनियरिंग को अपना फुल टाइम करियर बनाना। एट द एज ऑफ 22 हेनरी ने अपने फ्रेंड अर्नेस्ट क्लेयरमाउंट के साथ मिलकर एक कंपनी स्टार्ट की। उन्होंने इसका नाम दिया FS रॉयस एंड कंपनी, जो डोर बेल्स और डायनेमो जैसे इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट्स बनाती थी। 1894 तक आते आते वो इलेक्ट्रिक क्रेन्स भी बनाने लगे। लेकिन हेनरी का इंटरेस्ट उन्हें कहीं और ही लेकर जा रहा था, मोटर कार्स की तरफ। जैसा कि नाम रोल्स रॉयस से इंडिकेट करता है, इस कहानी में एक और नायक है जिसका नाम है चार्ल्स स्टीवर्ट रोल्स। दोस्तों, चार्ल्स का जन्म भी एल्वर्टन में ही 1877 में हुआ। उन्होंने ट्रिनिटी कॉलेज कैम्ब्रिज से मैकेनिकल इंजीनियरिंग में ग्रेजुएशन किया। 1898 में ग्रेजुएशन के बाद चार्ल्स ने पहले एक स्टीम यॉट पर और फिर लंदन रेलवे में जॉब भी किया। हेनरी की तरह वो भी मोटरिंग और सेल्स के लिए बहुत पैशनेट थे। 1903 में अपने फादर के फाइनेंशियल सपोर्ट के साथ उन्होंने लंदन में फर्स्ट कार डीलरशिप कंपनी स्टार्ट करी। कंपनी का नाम था CS रोल्स एंड कॉरपोरेशन और उनका यह बिजनेस काफी अच्छा चलने लगा। और इधर 1901 में हेनरी के पैशन ने उनको खुद एक मोटर कार बनाने के लिए इंस्पायर किया। हेनरी को परफेक्शन की एक लत थी, जिसके चलते उन्होंने डेकोविले कार की खामियों को निकाला और उससे कहीं बेटर 10 हॉर्स पावर की 3 कारें बना डाली, जो काफी सक्सेसफुल रही। फिर अपने एक दोस्त के जरिए हेनरी रॉयस की मुलाकात चार्ल्स रोल्स से हुई। हेनरी की 2 सिलेंडर कार को देखकर रोल्स काफी प्रभावित हुए। उन्होंने टेस्ट ड्राइव ली और उस कार को बेचने के लिए ऑन द स्पॉट एग्री हो गए। देखा जाए तो ये दोनों लोग काफी अलग थे। हेनरी 41 ईयर्स के थे जबकि चार्ल्स महज 26 साल के थे। रोल्स ने अच्छी फॉर्मल एजुकेशन ली थी जबकि रॉयस की स्किल मोस्टली सेल्फ टॉट थी। वाइल रोल्स और रॉयस दोनों काफी डिफरेंट इंसान थे, लेकिन एक सिमिलरिटी थी जिसने उन दोनों को मिला दिया, फैंसी मोटर कार्स के लिए उनका पैशन। अपनी कार्स के मैसिव सक्सेस ने उनको 1906 में रोल्स रॉयस कंपनी बनाने के लिए प्रेरित किया और तब जन्म हुआ 6 सिलेंडर रोल्स रॉयस घोस्ट का। और लॉन्च के महज 1 साल के भीतर ही घोस्ट मार्केट में तहलका मचाते हुए दुनिया की बेस्ट कार बन गई। जहां पर हेनरी और चार्ल्स मोटर कार्स को बनाने और सेल करने में बिजी थे, वहीं पर एंट्री होती है एक और विजनरी बंदे क्लाउड जॉनसन की, जो चार्ल्स के पार्टनर थे और बाद में रोल्स रॉयस के मैनेजिंग डायरेक्टर बन गए। एक ग्रेट ब्रांड कैसे बनाया जाता है उसे वो अच्छी तरह जानते थे। वो जानते थे कि पब्लिसिटी के लिए कंपनी की रेपुटेशन बढ़ाना बहुत जरूरी था। इसलिए उन्होंने 50 हॉर्स पावर की 6 सिलेंडर रोल्स रॉयस को वन ऑफ द बेस्ट नहीं
बल्कि बेस्ट कार इन द वर्ल्ड से एडवर्टाइज किया। और उस एड के साथ ही शुरुआत हो गई रोल्स रॉयस के एक दौर की। इससे रोल्स रॉयस की सुपीरियर परफॉर्मेंस की हाइप क्रिएट हुई और उसने इसकी वर्ल्ड क्लास इंजीनियरिंग और परफॉर्मेंस का दुनिया को दीवाना बना दिया। ये एक परफेक्ट एग्जाम्पल है कि जबरदस्त मार्केटिंग आपके ब्रांड को कहां पर पहुंचा सकती है। वहीं हेनरी और चार्ल्स बेस्ट पॉसिबल क्वालिटी को डिलीवर करने में लगे हुए थे। दोस्तों, वक्त के साथ एरोप्लेन्स और एविएशन में चार्ल्स का इंटरेस्ट बढ़ता गया। उसने हेनरी से एक एरो इंजन डिजाइन करने के लिए बात की, पर हेनरी ने मना कर दिया। अपने एविएशन ड्रीम को जीने के लिए चार्ल्स ने एक फ्लायर एयरक्राफ्ट खरीदा और 200 से भी ज्यादा सक्सेसफुल फ्लाइट्स के बाद अनफॉर्चुनेटली 1910 में महज 32 साल की एज में चार्ल्स की एक प्लेन क्रैश में डेथ हो गई। अब हेनरी को अपनी लीगेसी को खुद के दम पर ही कंटिन्यू करना था। उनकी इन्नेट वर्क एथिक और इनोवेटिव डिजाइन्स ने सुपीरियर इंजीनियरिंग और क्वालिटी के लिए रोल्स रॉयस को एक अलग ही पहचान दिला दी। उसने डिजाइन को बनाने में फाइनेस्ट मटेरियल्स का यूज किया, हाईएस्ट लेवल पॉसिबल ऑफ क्राफ्टमैनशिप के साथ। वो कहते थे कि जो भी काम आप करो उसे परफेक्शन से करो, सबसे बेस्ट एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट लो और उसे और बेटर बनाओ, और अगर ये प्रोडक्ट एग्जिस्ट ही नहीं करता देन डिजाइन इट। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के दौरान कंपनी ने एक्सपेंड किया और ये एरो इंजन्स भी बनाने लगी, जैसा कि एक वक्त पे चार्ल्स ने सजेस्ट किया था। और अगले आने वाले कुछ डिकेड्स में भी रोल्स रॉयस ने दुनिया पर राज करना जारी रखा। हेनरी अपने हेल्थ के साथ संघर्ष करते रहे और अनफॉर्चुनेटली 1933 में 70 साल की एज में उनकी डेथ हो गई। अपने शुरुआत के दिनों की भूखमरी और मोटर कार्स के प्रति उनके पैशन के चलते उन्होंने ओवरवर्किंग के कारण अपनी हेल्थ को नजरअंदाज किया, लेकिन उनकी पुअर हेल्थ भी उनको अपने पैशन से दूर नहीं रख पाई। उनका एंथुजियाज्म और इंजीनियरिंग के लिए उनका डेडिकेशन इतना कि वो अपने लास्ट मोमेंट तक भी काम पर लगे हुए थे। दोस्तों, आज रोल्स रॉयस के 130 से भी ज्यादा डीलरशिप स्टोर है जो 40 से भी ज्यादा कंट्रीज में फैले हुए हैं। आज ये ब्रांड महज ब्रिटेन तक ही सीमित नहीं रहा, बल्कि एक वर्ल्ड वाइड लग्जरी ब्रांड बन चुका है। वर्तमान में रोल्स रॉयस BMW कंपनी द्वारा ओन्ड है और आज भी ये ब्रांड दुनिया की सबसे एक्सपेंसिव और लग्जरी कार्स के लिए जाना जाता है, जैसे रोल्स रॉयस कुलीन, घोस्ट, फैंटम, रेथ और डॉन। 2010 से टॉस्टन मुलर ऑटोस इस कंपनी के CEO हैं और आज के समय इस ब्रांड की प्रोग्रेस में उनका भी ऑफ कोर्स बहुत बड़ा योगदान है। लेकिन ये सर हेनरी रॉयस और चार्ल्स रोल्स का ही विजन था जिसने इस ब्रांड को इस बुलंदी तक पहुंचाया और आज इसे लग्जरी ब्रांड्स के बेताज बादशाहों में शुमार बनाया। दोस्तों, आपको अगली केस स्टडी किस ब्रांड पर चाहिए हमें कमेंट करके जरूर बताना। चलिए मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ।